हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 20 और 15 में और 1923 कंपार्टमेंट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और इस बार 2025 में भी इस क्वेश्चन के आने के चांस हैं, इसलिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 2025 के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बच्चों हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जो 10 इयर्स के आए हुए सारे क्वेश्चंस हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पर आपको मिलेंगे। वन बाय वन आप लोग उस पर जा कर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए बच्चों देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सैडर रीजन इन द फिगर गिवन बेलो, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। ये जो यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, यहाँ पे एक स्क्वायर है और स्क्वायर की ईच साइड 14 सेंटीमीटर है और ईच साइड 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास 14 है, ये 14 है, ठीक है। तो ए भी 14 होगी, ये वाली साइड भी 14 होगी और ये वाली भी साइड भी 14 होगी, ठीक। अच्छा, जब ये साइड 14 है, ए भी 14 है, ए भी 14 है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब ये एक स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पे ये जो रीजन दिख रहा है, जो ब्लैक वाला पोर्शन जितना आपको दिख रहा है, ये ब्लैक पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। दैट इज ये एक सैडेड पोर्शन है, ये सैडेड रीजन का एरिया आप लोगों को फाइंड करना है। हम सैडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो अनसैडेड है, अनसैडेड में क्या क्या है, अनसैडेड में क्या क्या है, अनसैडेड में हम लोग पता करेंगे ये है क्या। हाँ, लेकिन ये तो मुझे पता चल रहा है कि अनसैडेड में ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। ये चारों सेमी सर्कल सेम डायमीटर के हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकली बने हुए भी हैं। क्लियर? अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। देखो बच्चों, ये डायमीटर है और ये भी तो डायमीटर है, ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है और ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, ये सेमी सर्कल का डायमीटर है। अगर हम डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर दें, ए भी डी है, ए भी डी है और ए भी डी है और ए भी डी है। अब बच्चों ये सेमी सर्कल का ईच डायमीटर डी है, तो फिर जब सारी साइड इक्वल हैं, डी यूनिट की हैं, क्योंकि हर सेमी सर्कल का डायमीटर डी यूनिट का है। तो जब आपको दिख रहा होगा कि सब जगह डी डी है, तो फिर जहां ये चारों डायामीटर मिल करके, ये चारों डायामीटर मिल करके क्या बनाएंगे, ये चारों सर्कल की डायामीटर जब मिल जाएंगे, ये डायामीटर उतनी ही लेंथ का है जितनी की इसकी लेंथ है और ये डायामीटर और ये डायामीटर, ये सारे डायामीटर अगर सेम है तो फिर अंदर वाला शेप कैसा हो गया, स्क्वायर का फॉर्म का, यानी ये स्क्वायर फॉर्म में हो गया। अब ये स्क्वायर फॉर्म में हो गया तो यानी ये एक स्क्वायर हो गया, दैट इज ये एक स्क्वायर हो गया। ये क्या है, स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर है तो हमने ये तो फाइंड कर लिया कि ये एक स्क्वायर है। अब ये सेमी सर्कल है, लेकिन अब हम ये पता करेंगे अगर ये पूरी 14 है, ये पूरी 14 है, तो बच्चों यहां से यदि हम कंस्ट्रक्शन करें तो ए भी पूरी 14 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी, पूरी 14। अगर यहां से देखें ये पूरी 14 होगी, यहां से ये पूरी 14 होगी। अब देखिए, अगर इधर मेरे पास 3 यूनिट है और इधर भी 3 सेंटीमीटर है, और अगर मैं यहां से
अगर मैं यहां से कंस्ट्रक्शन करूं, अगर मैं यहां से कंस्ट्रक्शन करूं, देखिए बच्चों ऐसे मैं इसको कर सकता हूं, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आ, अब अब यहां से ये समझ में आपको आ जाएगा कि हम इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर ये 3 है और इधर भी 3 है और ये टोटल 14 है, टोटल कितनी है 14 है, तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी बचेगी, क्योंकि यहां से यहां तक 14 है, 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, तो यहां से यहां तक मैं इसको नाम देना चाहूं, कुछ भी नेम देना चाहूं, तो मैं यहां पे नेम देना चाह रहा हूं, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एल है बच्चों, इसका नाम मैं दे रहा हूं एल, इसका नाम मैं क्या दे रहा हूं एल, दिस इज द एल, ये क्या है एल है। और बच्चों इसका नाम मैं दे रहा हूं, यहां पे मैं इसका नेम देना चाहता हूं, ये हमारे पास क्या है एम है, ठीक है। अब यहां पर मैं देखूं एल एम मेरे पास कितना निकलेगा, दैट इज एल एम, नाउ एल एम इक्वल टू 14 माइनस, बच्चों ये 3 है और ये 3 है, अगर हम इस 14 से, देखो ये 14 है तो इधर भी 14 होगी, इधर भी 14 होगी, ये 14 है, अगर 14 से 3 और 3 दोनों साइड से रिमूव कर दें तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, यानी यहां पर लिखेंगे 3 प्लस 3, तो बच्चों हमारे पास एल एम इक्वल्स टू कितनी आ गई, यानी 14 माइनस 6, 14 माइनस 6, यानी एल एम इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एल एम इक्वल टू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। अच्छा भाई एल एम आ गया 8 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा ये डायमीटर है, 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 अगर ये डायमीटर है तो ये क्या है, ये भी तो डायमीटर है, ये भी तो डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो ये भी तो डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, क्यों, ये इसके इक्वल होगा, इस डायमीटर के ये इक्वल होगा, और ये तीनों इक्वल होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे कि नहीं। अब देखिए बच्चों अगर ये रेडियस है, ये देखो सेमी सर्कल की रेडियस है, ये सेमी सर्कल की क्या है रेडियस है, अगर ये सेमी सर्कल की रेडियस है और ए बी सेमी सर्कल की क्या है रेडियस है, ए बी सेमी सर्कल की क्या है रेडियस है, अगर ये डायमीटर है बच्चों, ये डायमीटर है, देखो ए बी डायमीटर और ए बी डायमीटर, और आप लोग ये जानते हैं कि डायमीटर्स d इक्वल्स टू होता है 2r, तो बच्चों ये वाली लेंथ कितनी होगी, दैट इज ये हो गई हमारे पास 2r, ये हमारे पास कितनी हो गई 2r, ये जो लेंथ है ये कितनी होगी 2r हो गई, और ये कितनी हो गई स्मॉल आर, और ये कितनी होगी स्मॉल आर, तो एल एम मेरे पास कितना आ गया, दैट इज एल एम इक्वल्स टू आर, देखो ये आर प्लस 2r प्लस 2r प्लस ये वाली आर प्लस आर, और एलएम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, दैट इज 8 इक्वल्स टू 2 3 और 4r, दैट इज ये हमारे पास कितनी हो गई 4r, ठीक है। तो जो 4r हो गई, तो अब हम यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, r की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। तो यहां से बच्चों r की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज यहां से हमारे पास आ गया कि r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, दैट इज r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू मेरे पास कितना है 2 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ये बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गई r की। अब r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर आ गई, तो इससे मेरा क्या फायदा हुआ कि मैं अब चारों सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर सकता हूं, तो चारों सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करूंगा, तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, नाउ एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल इक्वल्स टू 4 इंटू बहुत बढ़िया पाई r स्क्वायर बाई 2,
क्योंकि एक सेमी सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। क्लियर? तो बच्चों 4 सेमी सर्कल का जो एरिया होगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अब देखिए यहां से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहां से इसको बच्चों कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज हमारे पास यहां से बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये मेरे पास आ गया 4 सेमी सर्कल का एरिया। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 सेमी सर्कल का एरिया। अब यहां पे क्या करेंगे, 4 सेमी सर्कल की एरिया में जो वैल्यू है, यहां पे अब मैं इस वैल्यू को इधर सॉल्व कर रहा हूं तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 22। लेकिन क्वेश्चन में रिमार्क दिया है, क्वेश्चन में रिमार्क ये दिया है कि जो पाई की वैल्यू है वो आपको जो यूज करनी है यहाँ पे 3.14 सेंटीमीटर यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे पाई की जगह 3.14 यूज करूंगा, दैट इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2। अब बच्चों मेरे पास क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 3 कैरी 11, 1 कैरी, 8 3 जा 24 और 1 कैरी 25 और 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। दिस इज द सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल। ये बच्चों हमारे पास जो आ गया वो आया एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स इक्वल्स टू 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स। क्लियर बच्चों? तो ये इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। अब देखिए एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स तो निकल आया, जो अनसेडेड पोर्शन है, इसमें ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी। लेकिन एक खास बात और है कि अनसेडेड रीजन में जो ये वाला पोर्शन है, आप लोगों को दिख रहा है, यहां डी है, ये डायमीटर सेमी सर्कल का, ए बी डायमीटर सेमी सर्कल का, ए बी डायमीटर सेमी सर्कल, ये स्क्वायर। अगर मैं अंदर वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड करना चाहूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि इसकी ईच साइड डी है तो डी का स्क्वायर, दैट इज यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डी का स्क्वायर। क्यों डी? क्योंकि ए बी डायमीटर है सेमी सर्कल का, ए बी डायमीटर है सेमी सर्कल का, और ए बी डायमीटर है सेमी सर्कल का, ए बी है, और ये सब की जो लेंथ है वो डी है। और डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी को हम लोग लिख सकते हैं 2r, क्योंकि डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r, डायमीटर रेडियस का ट्वाइस होता है। तो बच्चों यहां से हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब बच्चों यहां से हम r की वैल्यू रखेंगे, 4 इंटू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 4। तो हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया मेरे पास। ठीक है, एरिया ऑफ क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया बच्चों। अब हमारे पास एरिया ऑफ, जब मैंने स्क्वायर निकाल लिया तो अब हम अनसेडेड पोर्शन का पूरी तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी हमारे पास अनसेडेड का जब हम एरिया फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनसेडेड का एरिया। ठीक, अनसेडेड का जो एरिया मेरे पास आएगा, अनसेडेड बच्चों, अनसेडेड यानी अनसेडेड में क्या क्या चीजें आ रही हैं, अनसेडेड में 4 सेमी सर्कल आ रहे हैं और एक स्क्वायर आ रहा है। तो टोटल अनसेडेड का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल और प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ अनसेडेड पोर्शन, दैट इज एरिया ऑफ अनसेडेड पोर्शन। नाउ एरिया ऑफ अनसेडेड पोर्शन, अब बच्चों यहां से देखिए एरिया ऑफ अनसेडेड पोर्शन, नाउ एरिया ऑफ
area of unsettled portion, area of unsettled portion equals to area of four semicircles, area of four semicircles plus area of small square, एरिया ऑफ स्मॉल, बच्चों ये स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर या एरिया ऑफ इनर स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग, स्मॉल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये स्मॉल स्क्वायर है। तो बच्चों क्या आया था मेरे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर 25.12 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर्स दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो बच्चों हमारे पास क्या कितना आ गया यहाँ पे 65 यानी 0.12 और यहाँ पे 651 आ गया और यहाँ पे बच्चों 41 हो गया, 213 1 कैरी 41.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों एरिया ऑफ अनसेडेड आ गया, ये इतना अनसेडेड है, ये अनसेडेड है, ये वाला पोर्शन अनसेडेड है। अनसेडेड का मेरे पास ये एरिया आ गया। अब मुझे सेडेड का एरिया चाहिए, तो सेडेड का एरिया फाइंड करने के लिए अगर इस पूरे स्क्वायर के एरिया से, अगर इस पूरे स्क्वायर के एरिया से ये वाला जो अनसेडेड एरिया है इसको यदि हम रिमूव करा दें, है ना, इसको रिमूव करा दें तो हमारे पास सेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो बच्चों एरिया ऑफ, अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। तो बच्चों यहां से हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। बच्चों बड़े स्क्वायर के एरिया का बड़ा जो स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करेंगे, दैट इज 14 का स्क्वायर। तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा मेरे पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बच्चों आ जाएगा, दैट इज यहां से देखिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द, चलो भाई इसको इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें, इसका काम खत्म। अब बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे पास कितना निकला 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसके बाद एरिया ऑफ द अनसेटेड पोर्शन 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 164 6 से यहाँ पे आ जाएगा 10 से 2 गया 8, 9 से 1 गया 8 और यहाँ से 5 से 1 गया 4 और 8 से यहाँ से बचा मेरे पास 9 से 4 गया 5, 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों प्यारा सा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों। ठीक है मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट तो अवश्य ही कीजिए।
ठीक बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।